अपने प्रोजेक्ट को जरा ओपन कर लीजिए। वीएस कोड में मैंने ओपन कर लिया इस तरीके से, ई कॉमर्स वाला, और यहाँ पर भी आपको ओपन कर लेना है, यानी कि ब्राउजर में ओपन कर लेना है। अब हमें सबसे पहले आगे काम करना है, तो आगे क्या काम करना है, यहाँ पर हमें डेटा को रीड करना है, यानी कि जो डेटा है हमारा कैटेगरी, और उसके बाद कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्रांड आना चाहिए। उसके बाद हम डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ चेंजेस करना है। जैसे यहाँ पर देखिए थंब 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 सभी जगह पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें कुछ साइज डिफाइन करना है। जैसे थंब में हमारा जो फोटो होगा 250 बाई 316 का होगा, और जो फ्रंट का फोटो होगा 350 बाई 615 का होगा, बैक का भी इतना का होगा, और राइट का भी इतना का होगा, लेफ्ट का भी इतना का होगा। ठीक है, तो इसको भी हम सेट करेंगे। तो आइए जरा अपने वीएस कोड में, सबसे पहले वीएस कोड में आ जाइए, और जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर से प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन इसको ओपन करिए। ये जो ऊपर वाला रो होगा इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर नीचे की तरफ जाके देखेंगे तो देखिए थंब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो थंब का सबसे पहला फोटो कितने का रहेगा 316 बाई 215 बाई 316, देख लेते हैं कितने का है। तो यहाँ पर आके क्लिक करूंगा मैं इस तरीके से, देखिए 250 बाई 316 का है, तो यहाँ पर लिख देंगे 250 बाई 316, यानी कि 316। उसके बाद आपको क्या करना है, थंब के बाद आपको यहाँ पर फ्रंट लिखना है। सबसे पहले तो फ्रंट कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 316 का फोटो लेना है, यानी कि 316 बाई कितने का है, 316 बाई, यानी कि जो फ्रंट का फोटो 615, 316 बाई 615 यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर लिख देना है बैक, यानी कि बैक का इस तरीके से यूज करेंगे, बैक लिखेंगे, और यहाँ पर भी आपका 316 बाई 615, 316 बाई 615 इस साइज में फोटो अपलोड करना है। थंब बैक के बाद आपका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर भी 316 कर दीजिए सबसे पहले, और 316 बाई 615 यही डिफाइन करिए यहाँ पर भी। बैक के बाद राइट के बाद आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर भी हम 316 बाई 615। मैं आपको ये साइज का इमेज कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पर इस तरीके से डिक्लेयर कर लेना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर भी आपका इस तरीके से डिक्लेयर हो जाएगा सब कुछ, यानी कि क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सब डिक्लेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर फोटो शो करना है, यानी कि फोटो शो करना है। तो फोटो देखिए अभी हम फोटो नहीं शो करेंगे, फिलहाल मुझे फोटो अगर शो करना है तो ये वाला फोटो मेरे पास है अवतार डॉट पीएनजी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यानी कि यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में इसको लेके जाएंगे, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाएंगे। तो दिस पीसी के अंदर जाना है, दिस पीसी में यहाँ पर होगा WM64 के अंदर जाना है, और WW के अंदर जो ई कॉमर्स वाला आपका प्रोजेक्ट होगा इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फाइल सबसे पहले कॉमन फाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना देंगे, इसी के अंदर आपको इमेज रखना है। तो इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाइए इस तरीके से, इसी के अंदर इमेजेस को रख दीजिए। ठीक है, तो इमेजेस का जो फोल्डर होगा स्मॉल लेटर में लिखेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर जो इमेज हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से मैंने पेस्ट किया, इस इमेज को मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये इमेज ना मिले तो आप ब्राउजर से डाउनलोड कर लेना, आप ब्राउजर से डाउनलोड कर लेना, कोई मसला नहीं, यानी कि ब्राउजर से भी आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमें इमेज शो करना था, तो आइए जरा यहाँ पर यानी कि प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल में, और नीचे वाला जो रो है इसको ओपन करिए, जिसे नीचे की तरफ होगा आपका टीडी, ये रहा आपका टीडी जिसमें आपको इमेज शो करना है। तो यहाँ पर 5 टीडी हमने एमपीडी रखे थे, इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इमेज टैग ले लेना है, आईएमजी टैग ले लेना है, इसमें विड्थ दे देना है। अभी एसआरसी नहीं सेट करेंगे, विड्थ दे देंगे। अब एसआरसी में क्या सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर विड्थ दे दीजिए 50 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर आइए जरा, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से इसको कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, इसको कॉपी, यानी कि अपना यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पूरा यूआरएल कॉपी करिए, और एसआरसी के अंदर जाइए इस तरीके से। मैं एक ही बार में चला जाता हूँ इस तरीके से, और कंट्रोल भी कर दूंगा। अब इसके अंदर से जो एचटीएमएल लिखा हुआ है इसको हटाएंगे, यहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कंट्रोल जेड करिए जरा, पूरा नहीं हटाना है, यहाँ तक आपको हटाना है। देखिए जरा, बस यहाँ तक आपको हटा देना है, यानी कि http://localhost:// और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, हाइफन का सिंबल देना है। उसके बाद आपको कॉमन नाम का जो फोल्डर है उसको एक्सेस करना है। कॉमन फोल्डर के अंदर, यानी कि जो कॉमन नाम का फोल्डर है उसके अंदर है आपका अवतार डॉट वेबपी, उसको सॉरी इमेजेस है, इमेजेस के अंदर है आपका अवतार डॉट वेबपी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अवतार डॉट वेबपी। तो जिस नाम से आपका वो होगा वही लिखेंगे, हमारे में वेबपी के नाम से, देखिए जरा, इमेजेस नाम का जो फोल्डर हमने बनाया कॉमन के अंदर, उसी के अंदर अवतार डॉट वेबपी इस नाम से है, तो मैंने वो नाम दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज भी दिख जाएगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, ये देखिए सारा इमेज यहाँ पर दिखने लगा है, तो हमें पहले से यही इमेज दिखाना है। अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन देखिए काम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये वाला टैब एक्टिव कर लेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट वाला टैब है इसको एक्टिव कर लेंगे, ताकि हमें बार बार इस पे क्लिक ना करना पड़े। तो आइए जरा employee.html में आइए, और यहाँ से जो हमारा टैब है वो कैसे एक्टिव होगा ये देखिए जरा। ये तीनों एलआई है आपका, एक्सेस लिंक ये वाला डिफाइन है, इसमें देखिए ऊपर की तरफ एक्टिव लगा हुआ है। ये यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लीजिए, यानी कि यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, नीचे वाले एलआई में। ठीक है, रिलोड करेंगे तो अब हमारा यही वाला एक्टिव रहेगा। अब इसी पे काम करना है। ठीक है, यानी कि हमें यहीं पर काम करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैटेगरी रीड करना है और ब्रांड, तो कैसे रीड करेंगे आइए जरा। सबसे पहले तो देख लीजिए, इसको कट कर दीजिए जरा, ब्रांड डिजाइन को, employee.html खुला रहेगा।
एम्प्लॉय डॉट HTML भी कट कर दीजिए, इसका कोई भी काम नहीं है। प्रोडक्ट डॉट डिजाइन इसको रहने दीजिए, और ये आपका एम्प्लॉय डॉट CSS इसको कट कर दीजिए। कॉमन डॉट JS इसको भी रहने देंगे। प्रोडक्ट डिजाइन में आइए जरा, ऊपर की तरफ जो फॉर्म है उसमें आपने क्या क्लास दिया वो देख लीजिए जरा। तो इस रो को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये जो रो है हमारा प्रोडक्ट लिस्ट वाला, और ये जो फॉर्म है देखिए, फॉर्म में हमने क्या क्लास दे रखा है, ऊपर की तरफ होगा फॉर्म आपका। ये देखिए फॉर्म है, इसमें हमने प्रोडक्ट हाइफन फॉर्म क्लास दे रखा है। कॉपी कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करना है तो एम्प्लॉय डॉट JS के अंदर आइए। कैसे, कहाँ पर काम करना है आपको, स्टार्ट कहाँ पर काम करना है, देखिए इसको मिनिमाइज कर देंगे। सबसे पहले ये आपका जो होगा क्रिएट रीड ब्रांड फंक्शन, इसके जस्ट सबसे पहले यहाँ पर आप कमेंट पास कर दीजिए रीड ब्रांड कोडिंग, ये मैंने कमेंट पास कर दिया है ताकि आप लोग को इशू ना हो। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट फंक्शन यानी कि क्रिएट प्रोडक्ट कोडिंग यहाँ पर कमेंट पास करेंगे, है ना। स्टार्ट क्रिएट प्रोडक्ट कोडिंग इसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके जस्ट नीचे एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। कौन से बनाइए जरा, क्रिएट प्रोडक्ट फंक्शन, इस नाम से हमने कौन से बनाया, क्रिएट प्रोडक्ट FUNC यानी कि शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन लिखेंगे, इक्वल टू का सिंबल देंगे, कॉल बैक इस तरह से असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉल बैक असाइन किया, यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया मैंने, कंट्रोल भी कर देंगे यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अलर्ट डिफाइन करना है। और इस फंक्शन को कहाँ पर कॉल करेंगे हम, ये जो फंक्शन है हमारा कहाँ पर कॉल होगा, ये देखिए जहाँ पर डायनेमिक रिक्वेस्ट हो रहा होगा, तो डायनेमिक रिक्वेस्ट वाला जो फंक्शन है उसको ऊपर की तरफ जाइए, ये देखिए डायनेमिक एजाक्स फंक्शन, इसको ओपन करेंगे। इसके नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका कॉपी पेस्ट कर लीजिए जरा इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, क्रिएट ब्रांड फंक्शन, इसको यहाँ से सॉरी क्रिएट प्रोडक्ट फंक्शन इसको कॉल करेंगे यहाँ पर। लेकिन कब कब कॉल करेंगे, जब प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिजाइन डॉट HTML, जब इसका रिक्वेस्ट होगा तब ये फंक्शन कॉल होगा। तो रिलोड करते ही अलर्ट होना चाहिए क्योंकि यही वाला रिक्वेस्ट हो रहा है। देखिए अलर्ट नहीं होगा तो आपको कैच को क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर जाइए जरा इस तरीके से और कैच क्लियर को इनेबल कर लीजिए और यहाँ से क्लियर कर लीजिए कैच को। तो जब आपका कैच क्लियर हो जाएगा तो पेज लोड होती है अलर्ट होना चाहिए। देखिए क्लियर हो गया, रिलोड करेंगे, अलर्ट हो गया। अलर्ट क्यों हुआ, पेज लोड होती है क्योंकि यही वाला हमारा एक्टिव है। तो अलर्ट हो गया, अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा फॉर्म के नाम से। कौन सा फॉर्म बनाएंगे हम, प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट फॉर्म रहेगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म इस नाम से वेरिएबल बनाइए और यहाँ पर क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर को डिफाइन करेंगे इस तरीके से और प्रोडक्ट फॉर्म को हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म इसमें, इसके अंदर से आपको सेलेक्ट टैग निकाल लेना है। तो लेट ऑल सेलेक्ट इस नाम से वेरिएबल बनाइए जरा, ऑल सेलेक्ट स्पेलिंग देखिए सही से लिखेंगे। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट लिखा और यहाँ पर मैं इक्वल टू का सिंबल दूंगा और फॉर्म के यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर से हम सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करिए और जितना भी सेलेक्ट है इसके अंदर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट टैग को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा तो दोनों सेलेक्ट आपका आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग में आप चाहें तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं ऑल सेलेक्ट को। ये देखिए मैंने ऑल सेलेक्ट को इस तरीके से प्रिंट किया तो कंसोल में आपको दोनों सेलेक्ट आपको दिख जाएगा। कंट्रोल R प्रेस करिए और इंस्पेक्ट करके कंसोल में चले जाइए। ये देखिए कंसोल में आएंगे तो यहाँ पर नोड लिस्ट आपको ये देखिए सेलेक्ट मिला। तो एक ही सेलेक्ट क्यों आया, दोनों आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का यूज किया है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करना है तभी दोनों आएगा। तो यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे और फिर से रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे। देखिए अब क्या आया, नोड लिस्ट आया, इसके अंदर दोनों सिलेक्ट है। तो ये जो है ये आपका देखिए ये वाला जो है ये जीरो वाला सिलेक्ट है कैटेगरी वाला, और ये दूसरा वाला जो है ये आपका ब्रांड वाला सिलेक्ट है। ये देखिए इस पर हाईलाइट कर रहा हूँ तो वहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, वो पहले वाले पे यानी जीरो वाले पे हाईलाइट करूंगा तो जीरो वाला। तो इसको हम जीरो इंडेक्स से एक्सेस करेंगे, उसको हम 1 इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। इसके अंदर डेटा पेज लोड होते ही चाहिए हमें। तो डेटा हमारा कौन सा होगा, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ देखिए आपका वेरिएबल डिक्लेयर है, उसी उसके अंदर डेटा अपडेट करना है, यानी कि ये जो आपका ऑल कैटेगरी डेटा इसके अंदर डेटा अपडेट करना है और यहाँ पर ऑल ब्रांड के अंदर डेटा अपडेट करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या करिए, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए जरा, ऑल प्रोडक्ट डेटा इस नाम से, प्रोडक्ट डेटा इस नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यानी कि ये भी एक एरे होगा, एम्प्टी एरे। अभी बना दीजिए। अब इन तीनों के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है। सबसे पहले पेज लोड होते हैं इन दोनों के अंदर डेटा इंसर्ट कर देंगे, यानी कि जब भी आपका प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट होगा तो हम इन दोनों के अंदर डेटा इंसर्ट कर देंगे। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे आप, गेट ऑल डेटा फंक्शन, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा डेटा, आपको यहाँ से रिटर्न कर देगा डेटा, ठीक है। तो इसी फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसमें डेटा असाइन करना है, ऑल कैटेगरी के अंदर सबसे पहले डेटा असाइन करना है। तो ऑल कैटेगरी डेटा इस तरीके यूज करिए और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी कि गेट ऑल डेटा इस फंक्शन को कॉल करिए, कंट्रोल जेड करिए जरा, गेट ऑल डेटा इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से हम टेबल नेम दे देंगे। तो टेबल नेम हमारा क्या है, यही है, कॉपी करिए जरा, यानी कि जो आपका की है वो यही है, ऑल डेटा, इसी के अंदर से डेटा निकलना चाहिए, उसके अंदर डेटा चला जाएगा। इसी को कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर ऑल ब्रांड डेटा इसको भी यहाँ पर लिखिए जरा, ऑल ब्रांड डेटा, और यहाँ से ऑल ब्रांड डेटा जरा भेज दीजिए। तो दोनों का डेटा निकलेगा और कंसोल डॉट लॉग करके आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने ऑल कैटेगरी डेटा सबसे पहले इसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद कॉमा देके ऑल ब्रांड डेटा इसको भी प्रिंट कर दूंगा। दोनों को मैंने प्रिंट कर दिया। इस तरीके से रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो पेज लोड होते ही दोनों का डेटा निकल के आ जाएगा। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाइए, ये देखिए पेज लोड करेंगे तो दोनों का डेटा है, एरे आया इस तरीके से, ये रहा एरे, ये देखिए ना यहाँ पर डेटा आ गया और ये दूसरा एरे है आपका, यानी कि जिसमें ब्रांड का डेटा है। तो हम कैटेगरी सबसे पहले यहाँ पर पेज लोड होते ही शो करना है। तो एक लूप चलाएंगे कैटेगरी के लिए और डेटा इंसर्ट कर देंगे। इसको हटा दीजिए जरा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ से भी इसको हटा दीजिए।
उसके बाद एक कमेंट पास करिए जरा, रीड कैटेगरी फॉर सेलेक्ट, इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया रीड कैटेगरी फॉर सेलेक्ट। और यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। किसके लिए लूप चलेगा, लेट कैटेगरी के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए और यहाँ पर क्या करेंगे हम ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे, ऑल कैटेगरी डेटा, इसी के लिए लूप चलाएंगे ऑल कैटेगरी डेटा के लिए। और यहाँ पर क्या करेंगे हम ऑप्शन टैग, यानी कि ये जो है ऑल सेलेक्ट, इसके अंदर से ऑल सेलेक्ट का हम जीरो इंडेक्स यूज करेंगे, ऑल सेलेक्ट डॉट जीरो इसका इंडेक्स यूज करेंगे। इनर एस्टिमेट डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और इसमें जो है प्लस इक्वल टू डिफाइन करेंगे, प्लस इक्वल टू, और बैक टिक का सिंबल देना है। बैक टिक के सिंबल के अंदर आपको ऑप्शन टैग क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आइए जरा इस तरीके से लिखिए, ऑप्शन टैग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे हम, इस तरीके से लिख दूंगा मैं ऑप्शन, और यहाँ पर भी मैं स्टार्टिंग में ऑप्शन टैग कर रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन टैग क्रिएट किया, इसके अंदर आपको डॉलर के साथ टेम्परेरी लिटरल का यूज करना, और ये जो कैटेगरी है, यानी कि जो कैटेगरी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से कैटेगरी आपको रीड कर लेना है। तो आपका जो कैटेगरी है वो रीड होके पेज लोड होते इसके अंदर शो हो जाएगा। रिलोड करिए जरा, ये देखिए पेज लोड होते यहाँ पर सारा कैटेगरी शो हो गया। तो यही सेम कैटेगरी हमें यहाँ पर भी शो करना है, नीचे वाला जो टेबल है यहाँ पर भी शो करना है। तो इसके लिए भी अभी हम कोड कर देते हैं। जरा आइए इसमें प्रोडक्ट डिजाइन में, और जो नीचे वाला सेलेक्ट है, यानी कि जो नीचे वाला सेलेक्ट है, इस रो को ओपन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका सेलेक्ट है, ये कैटेगरी, इसमें आप क्लास दे दीजिए जरा, यानी कि लिस्ट हाइफन सेलेक्ट, कैटेगरी लिस्ट है ना, यानी कि कैटेगरी हाइफन लिस्ट हाइफन सेलेक्ट, ये मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया है कैटेगरी लिस्ट हाइफन सेलेक्ट। इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, और इसमें यानी कि नीचे वाले में भी आप अभी ये क्लास दे दीजिए जरा, यानी कि जो आपका ब्रांड लिस्ट है, तो यहाँ पर कर दीजिए जरा ब्रांड लिस्ट हाइफन सेलेक्ट, है ना। ब्रांड स्पेलिंग सही से लिखूँ मैंने, ब्रांड, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ब्रांड की स्पेलिंग सही से लिखूंगा यहाँ पर, ब्रांड हाइफन लिस्ट हाइफन सेलेक्ट, ये लिखा। और यहाँ पर फॉर्म इस पे स्पेस दे देंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हम इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी वाले को सिलेक्ट करना है, कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आइए जरा एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर, और ये रहा आपका क्वेरी सेलेक्टर, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसी से मैंने कॉपी पेस्ट किया, लास्ट में टर्मिनेट नहीं होगा तो टर्मिनेट जरूर कर देंगे, देखिए टर्मिनेटर है। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से कंट्रोल भी, यानी कि कैटेगरी हाइफन लिस्ट हाइफन सेलेक्ट इसको, और यहाँ पर कर देंगे हम कैट सेलेक्ट, कैट लिस्ट सेलेक्ट, इस तरीके से एक वेरिएबल बनाइए जरा, कैट लिस्ट सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन कर देंगे एक वेरिएबल, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रांड लिस्ट सेलेक्ट इस नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, और ब्रांड वाला भी रीड कर लेंगे। तो ब्रांड लिस्ट हाइफन सेलेक्ट, और यहाँ पर हम ब्रांड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ही हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ब्रांड वाला। अब हमें इसके अंदर डेटा डालना है, तो जितना कैटेगरी यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि जितना कैटेगरी ऊपर वाले में शो हो रहा है, उतना सेम कैटेगरी यहाँ पर भी शो होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना ज्यादा, इसी को, ये जो फॉर के अंदर है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए एक बार, और यहाँ पर बस आपको क्या कर देना, ये अरे हटाएंगे यहाँ से, ये पूरा हटा देंगे, और यहाँ पर आपको कैट लिस्ट सेलेक्ट इसको यूज कर लेना है, कैट लिस्ट सेलेक्ट डॉट इन एचटीएमएल। तो नीचे के, यानी कि नीचे वाला जो सेलेक्ट है उसके अंदर भी शो हो जाएगा ये चीज। तो हमें नीचे और ऊपर सेम चीज शो करना था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए दोनों जगह पे आपका शो हो गया। अब हमें यहाँ पर ऑन चेंज होने पे इसमें डेटा अपडेट करना है, यानी कि इसमें, तो जब मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो मोबाइल का ब्रांड आना चाहिए सिर्फ, अगर हमने टीवी सेलेक्ट किया तो टीवी का ब्रांड आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन चेंज करने पे हमें आप काम करना है, तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए जरा, और यहाँ पर कमेंट पास करिए इस तरीके से, रीड ब्रांड, रीड ब्रांड फॉर सेलेक्ट, इस तरीके डिफाइन करेंगे, रीड ब्रांड फॉर सेलेक्ट, है ना, यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑन चेंज लगाना है, लेकिन किसके अंदर, ऑल ऑल सेलेक्ट, इसके अंदर से जीरो इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, इसी में आपको ऑन चेंज लगाना है। तो ऑन चेंज फंक्शन का इस तरीके से अप्लाई करेंगे। कॉल बैक दीजिए, आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड का कॉल बैक दीजिए, या आप चाहें तो एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑन चेंज का, यानी कि एरो फंक्शन का कॉल बैक दिया है। सबसे पहले ऑन चेंज होते ही अलर्ट करके देख लेंगे कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अलर्ट लिखेंगे इस तरीके से, और ऑन चेंज करके देखेंगे। यहाँ पर आइए जरा रिलोड करिए इस तरीके से, और ऊपर वाले में ऑन चेंज करेंगे, क्योंकि हमने इसमें अलर्ट लगाया है, देखिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो हमें फिल्टर करके ब्रांड को यहाँ पर शो करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आइए जरा, लेट फिल्टर ब्रांड इस नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, फिल्टर ब्रांड के नाम से। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसके अंदर से किसके लिए हम चेक करेंगे, यानी कि जो ऑल ब्रांड डेटा इसके लिए फिल्टर, तो ऑल ब्रांड डेटा डॉट फिल्टर फंक्शन इसके लिए अप्लाई करिए जरा, और यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ब्रांड के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए। अब यहाँ पर इसके सामने, यानी कि जो एरो फंक्शन है हमारा, अगर इसके सामने कुछ भी हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिटर्न हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहीं से, यानी कि ब्रांड के अंदर से डॉट कैटेगरी इसको रीड करेंगे, और इससे क्या मैच करेंगे हम, कैटेगरी, इसको रीड करिए, इक्वल टू क्या मैच कर लेंगे हम, कैटेगरी को मैच करना है। तो कैटेगरी आपका इसके अंदर आ रहा है, यानी कि जिसमें ऑन चेंज हो रहा है, ये देखिए मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल आएगा, तो इसी को आपको मैच करना है। तो इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, यानी कि जो ऑल सेलेक्ट है इसका जीरो इंडेक्स यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और इसके सामने यहाँ पर इसके कंट्रोल भी करेंगे, और डॉट वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, डॉट वैल्यू। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पर इंटर करके लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम चाहें तो इंटर करके इस तरीके से लिख दें, नहीं इंटर नहीं करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल जेड करिए जरा, यहाँ पर जो डॉट है यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो, ठीक है।
यानी कि जहां पर डॉट है, तो इसके लिए अप्लाई हुआ, यानी कि ऑल ब्रांड डेटा, इसके लिए फिल्टर फंक्शन अप्लाई हुआ, और फिल्टर फंक्शन के अंदर हमने सभी ब्रांड को इससे रीड किया, यानी कि एक एक करके सारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा। अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने कैटेगरी रीड किया, कैटेगरी को हमने मैच कर लिया, किससे मैच किया, जो ऑन चेंज हो रहा है, जो वैल्यू आ रहा है उससे, तो वो अगर मैच कर जाएगा तो वही डेटा सिर्फ इसमें जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इंस्पेक्ट करके यानी कि एंड में जाए और कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट करके देख लें, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर हम फिल्टर ब्रांड को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 लाइन में कर दिया है, यानी कि यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया है। तो हम चाहें तो इसको 1 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन का ये पार्ट है, ये पूरा एक ही लाइन का पार्ट है, देख लीजिए जरा। तो मैंने इंटर कर दिया था, ठीक है। तो इस एरो फंक्शन के सामने अगर हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे तो हमें पूरा एक बॉडी बनाना होगा फंक्शन का, तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, इसलिए हमें बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। एरो फंक्शन के सामने डायरेक्ट रख के इसको रिटर्न कर दिया, कंसोल में मैंने पास कर दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, देखिए मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊंगा, ये देखिए ना कंसोल में आपका ये इसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑन चेंज करेंगे, मैंने यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट किया तो देखिए 2 डेटा आया, सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड डेटा है, ओप्पो वीवो, इसको क्लियर करिए। अगर हम टीवी सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ टीवी से रिलेटेड डेटा आएगा, ये देखिए टीवी में क्या है, एम आई एल जी, इसको क्लियर करिए। अगर हम यहाँ पर लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे तो लैपटॉप से रिलेटेड डेटा आएगा, डेल और एचपी, ये देखिए ना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर डालना है, तो इसके लूप चलाएंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। तो यहाँ पर आइए जरा, क्या चलाएंगे लूप, तो फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम डेटा के नाम से या फिल्टर ब्रांड के नाम से डिक्लेयर कर लीजिए। तो मैंने ब्रांड यानी कि ब्रांड इसके नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऑफ कीवर्ड का यूज करूंगा और फिल्टर ब्रांड इसके लिए लूप चलाऊंगा। तो फिल्टर ब्रांड इसके लिए आपको लूप चलाना है, और यहाँ पर बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए जरा, ऑल सेलेक्ट का यूज करेंगे, ऑल सेलेक्ट का 1 इंडेक्स यूज करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑल सेलेक्ट का 1 इंडेक्स यूज करेंगे। डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे, इसके इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू प्लस इक्वल टू लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर बैक टिक का सिंबल देना है, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन टैग प्रिपेयर करना है इस तरीके से, यानी कि हमने यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन टैग को प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन टैग प्रिपेयर किया, यहाँ पर भी मैं ऑप्शन टैग कर दूंगा इस तरीके से, मैंने ऑप्शन डिफाइन कर दिया। और ये बीच में जो है टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे इस तरीके से, यानी कि डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे। और यहाँ पर ब्रांड जो आ रहा है, यानी कि ब्रांड नाम का ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर से हम डॉट ब्रांड को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ब्रांड जो है रीड होकर यहाँ पर शो हो जाएगा। रिलोड करिए जरा, यहाँ पर मैंने रिलोड किया, ऑन चेंज करेंगे इस तरीके से, तो ब्रांड यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा, देखिए एम आई एल जी आ गया। अगर दोबारा ऑन चेंज करें तो इसके अंदर ब्रांड अपेंड होता हुआ चला जाएगा, इसलिए हम जब भी ऑन चेंज होगा तो इसको एम्प्टी करेंगे, ठीक है। एक चीज तो हमने चेक ही नहीं किया, यानी कि जब इस पे क्लिक होगा तो यहाँ पर जो ब्रांड यानी कि एम्प्टी कर देंगे इसको, ठीक है। आइए जरा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ऑन चेंज होते एम्प्टी कर देंगे, तो ऑल सेलेक्ट इसका यूज करिए और इसका 1 इंडेक्स यूज कर लीजिए जरा, डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको एम्प्टी कर देंगे। तो एम्प्टी करने से एक प्रॉब्लम और आएगी, ये प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए जरा, रिलोड करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर लिखा हो चूज ब्रांड, ठीक है, तो ये चूज ब्रांड नहीं दिखेगा, यही प्रॉब्लम आएगी। इसको ऑन चेंज करिए, देखिए चूज ब्रांड नहीं दिखा, डायरेक्ट वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो चीज जरूर लिखेंगे कि चूज ब्रांड पहले से यहाँ पर दिखता रहे, तो वो कैसे दिखा, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें अजय प्रोडक्ट डिजाइन में, और ये जो ऑप्शन होगा ब्रांड वाला, ये वाला ब्रांड वाला आपका जो ऑप्शन है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, चूज ब्रांड उसको दिखाना है, तो इसके इनर एचटीएमएल में यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। लेकिन जब आपने यहाँ पर बाहर का कोड सिंगल कोड के यूज किया होगा, तो अंदर का जो कोड होगा इसको डुअल यानी कि सिंगल कर देंगे। लेकिन अगर आपने बाहर डुअल कोड यूज किया है तब सिंगल करेंगे अंदर का। अगर आपको अंदर की तरफ डुअल कोड का यूज करना है तो बाहर वाला सिंगल कर दिए, यानी कि इसको सिंगल कर देंगे, और लास्ट में यहाँ पर भी जाके सिंगल कोड का यूज कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपका अंदर यानी कि वैल्यू का जो है डुअल कोड लगाना है तो बाहर वाला सिंगल कोड का यूज करेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इसकी भी। तो अब देखिए जरा यहाँ पर पहले से यहाँ पर ब्रांड यानी कि चूज ब्रांड दिखता रहेगा। अगर हम चूज ब्रांड सेलेक्ट करें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ये दिखे। लेकिन जब भी कोई चूज ब्रांड सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें मैसेज देना है। तो एक काम करिए जरा, ऑन चेंज होते ही सबसे पहले यहाँ पर यानी कि ऑन चेंज होते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कोड को चेक कर लेना। कंट्रोल एक्स करिए जरा इस तरीके से, और इफ कंडीशन पास करिए, इफ यानी कि ऑल सेलेक्ट जीरो, ऑल सेलेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर जीरो डॉट वैल्यू इसको चेक कर लेंगे हम। डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू से कंपेयर करेंगे, और चूज कैटेगरी इसके बराबर अगर नहीं होगा तभी हम काम करेंगे, यानी कि इज नॉट इक्वल टू चूज करेंगे। अगर इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पर हम ये कोड चलाएंगे। लेकिन अगर उसके बराबर है तो एल्स डिफाइन करेंगे इसका। एल्स में क्या हो जाएगा, हम सोएल अलर्ट देंगे यहाँ पर। तो सोएल लिखे इस तरीके से, यानी कि सोएल लिखेंगे और यहाँ पर हम मैसेज देंगे चूज कैटेगरी इस तरीके से मैसेज दे दिए जरा, मैंने मैसेज दिया। उसके बाद कॉमा देंगे, लिखेंगे प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी फर्स्ट। यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, FIRST मैंने ये लिख दिया। उसके बाद कॉमा देके वार्निंग का आइकन देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया जरा वार्निंग, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। लास्ट में टर्मिनेट कर देंगे। अभी देखिए जरा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने रिलोड किया, ऑन चेंज करूंगा इस तरीके से, तो मोबाइल यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चूज कैटेगरी सेलेक्ट करूँ तो देखिए वार्निंग का मैसेज आएगा कि चूज कैटेगरी, यानी कि पहले आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। अगर आपने इसको चूज किया तो यहाँ पर वार्निंग का मैसेज आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे, चूज कैटेगरी एक बार सेलेक्ट करेंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा जब तक आप कुछ और नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी केस में आप मोबाइल सेलेक्ट करिए तो जैसे मोबाइल आ गया, अगर फिर दोबारा आप मोबाइल को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर वही मोबाइल रहेगा। तो चूज कैटेगरी हमने जब सेलेक्ट किया तो ये आया मैसेज। अब फिर से दोबारा अगर आप चूज कैटेगरी सेलेक्ट करें तो मैसेज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर डेटा भी नहीं आएगा, ये देख लीजिए जरा, ठीक है।
तो ये चीज क्लियर है। अब यही चीज हमें यहाँ पर भी करना था, यहाँ पर ऑन चेंज करने पे यहाँ पर शो करना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी काम कर लेते हैं अभी ही जरा। तो ये तो हमने कर लिया। यहाँ पर हमने किसके अंदर शो किया, रीड ब्रांड फॉर सेलेक्ट फॉर फॉर्म, यहाँ पर करिए रीड ब्रांड फॉर फॉर्म, और यहाँ पर करिए रीड ब्रांड फॉर्म फॉर फॉर्म, इस तरीके से डिफाइन करिए। ठीक है, इसी कोड को पूरा कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी किया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रीड ब्रांड फॉर लिस्ट, यहाँ पर कमेंट पास करेंगे, ये कमेंट होगा, इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, रीड ब्रांड फॉर लिस्ट, और यहाँ पर किसमें ऑन चेंज करेंगे हम, ये जो हमारा कैट लिस्ट सेलेक्ट है इसके अंदर ऑन चेंज करना है, तो ये हटाइए यहाँ से, इसको हटा देंगे, कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, इसकी में ऑन चेंज होगा, सबसे पहले ये चेक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी हमें चेंजेस करना होगा, क्योंकि अंदर की तरफ देखिए ऑल सेलेक्ट का 1 यूज हुआ, लेकिन हमें इसका यूज करना है, ब्रांड लिस्ट सेलेक्ट का। कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, यहाँ से हटाइए जरा इस चीज को, इसको हटाएंगे, इसका इनएचटीएमएल एम्प्टी करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल भी करेंगे, उसके बाद एक और जगह पे आपको ये चीज करना होगा, तो कंट्रोल भी यहाँ पर भी कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। यानी कि दोनों के लिए हमने डिफाइन कर लिया, यानी कि नीचे के लिए भी हमने कर दिया, ऊपर के लिए भी कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, मैंने रिलोड किया, यहाँ से ऑन चेंज करूंगा तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर आपने मोबाइल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर भी आपका डेटा इस से आ जाएगा, ओप्पो वीवो। अगर हम चूज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूज कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया बट मैसेज नहीं मिला, तो मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है हमें, देखिए मैसेज नहीं मिल रहा है, हमारा डेटा तो सब कुछ सही आ रहा है, यानी कि अगर हम लैपटॉप सेलेक्ट करें तो यहाँ पर लैपटॉप आ गया। अच्छा, ओहो, एक मिनट जरा, मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें ऑन चेंज होते ही सबसे पहले अलर्ट हो रहा है कि नहीं, अलर्ट हो रहा होगा। ब्रांड लिस्ट सेलेक्ट, इसके अंदर इन एचटीएमएल मैंने पास किया है, यहाँ पर मैंने ब्रांड लिस्ट सेलेक्ट, इसके अंदर इन एचटीएमएल प्लस इक्वल टू डिफाइन किया है, इस तरीके से यहाँ पर रीड कर लिया। ठीक है, ब्रांड तो जा रहा है लेकिन हमारा कंडीशन नहीं अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने ये कंडीशन ये देखिए ना, इसको हमने गलत कर रखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे कंट्रोल भी, एक और जगह पे इस चीज को आपको कॉपी करना है, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ऊपर की तरफ एरे के अंदर आपने यहाँ पर डिफाइन किया था, यानी कि एरे फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पर रीड किया, तो यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, यानी कि कैट सेलेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, 3-4 जगह पे आपको चेंजेस करना है, ध्यान से कर लेंगे, पूरा देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर चेंज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज करना है, यानी कि एरो फंक्शन के आगे यहाँ पर, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको ब्रांड लिस्ट का यूज करना है, और यहाँ पर भी आपको ब्रांड लिस्ट का यूज करना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपका काम होने लगेगा। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ से ऑन चेंज करूंगा तो मोबाइल सेलेक्ट करूंगा तो मोबाइल से रिलेटेड डेटा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से चूज कैटेगरी सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखिए चूज कैटेगरी इस तरीके का मैसेज आ गया। ठीक है, लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लैपटॉप से रिलेटेड डेटा आएगा, तो दोनों में हमने ऑन चेंज कर लिया, यानी कि यहाँ पर भी हमने ऑन चेंज कर लिया, यहाँ पर भी ऑन चेंज कर लिया। अब हमें फोटो को रीड करने का काम करना है, यानी कि जो फोटो उसको रीड करने का काम करना है, तो फोटो रीड करने के लिए हमें फोटो का बाइनरी डेटा चाहिए, यानी कि जो फोटो अपलोड करेंगे उसका बाइनरी डेटा निकालेंगे और उसी को डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी डेटा निकालने के से पहले आपको ऊपर की तरफ आना है, ऊपर की तरफ देखिए जरा, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल नाम का एक मतलब वो पास होगा, यहाँ पर देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स, इस से यहाँ पर एक कमेंट पास है, इसके जस्ट नीचे आएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे लेट थंब के नाम से, तो यहाँ पर थंब इसके नाम से वेरिएबल बनाएंगे, इसको एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, 4-5 वेरिएबल आपको एम्प्टी बनाना है, थंब के नाम से, फ्रंट के नाम से, उसके बाद आपको बैक के नाम से, इसे 4-5 वेरिएबल बनाना है, बैक के नाम से, उसके बाद आपको फिर से राइट के नाम से, और यहाँ पर उसके बाद आपको लेफ्ट के नाम से 5 वेरिएबल आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेना है, यानी कि थंब फ्रंट बैक, इसी में हम इमेज को अपडेट करेंगे, यानी कि जो इमेज का बाइनरी डेटा हो इसी के अंदर अपडेट करेंगे, लेकिन अपडेट करने का काम आप यहीं पर करेंगे। 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद फिर से आप यहीं पर आ जाइए, ये देखिए आपका जो रीड कैटेगरी फॉर्म ये हो गया, इसको मिनिमाइज करिए, रीड ब्रांड लिस्ट फॉर्म, ये ना रीड ब्रांड फॉर फॉर्म, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ऑन चेंज करना है, तो ऑन चेंज किसमें करेंगे हम, देखिए जरा, हमें इसमें ऑन चेंज लगाना है, इसमें तो ये इनपुट फील्ड है आपका, और ये भी इनपुट फील्ड है, ये आपका टेक्स्ट एरिया, ये इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड है। तो देखिए हम अगर फॉर्म के अंदर से क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेंगे तो ये भी इनपुट फील्ड आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो ये आपका सिलेक्ट है, देख लीजिए, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके सेलेक्ट करते हैं तो ये इनपुट फील्ड आएगा, तो ये कौन सा होगा, 0 होगा, उसके बाद आपका ये वाला आएगा, ये कौन सा होगा, 1 होगा, इसके बाद ये आएगा, ये कौन सा होगा आपका, 2 होगा, यानी कि अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो 3 से एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा ऊपर की तरफ, जहां पर आपका ये देखिए ऑल सेलेक्टेड है, इसके जस्ट नीचे ऑल इनपुट के नाम से एक वेरिएबल बनाइए, कॉपी पेस्ट करके इसको, और यहाँ पर ऑल इनपुट के नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर बस इनपुट लिख दीजिए, तो सभी इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको इसी में काम करना है, तो ऑन चेंज होते ही काम करना है। यहाँ पर एक काम करिए जरा, इसे कमेंट पास करिए, रीड 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 इमेज बाइनरी, इस नाम से यहाँ पर कमेंट पास करेंगे, रीड इमेज बाइनरी। देखिए स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो मैं बाइनरी की स्पेलिंग जो है सही से लिखूंगा, मैंने बाइनरी इस तरीके से लिखा। ठीक है, रीड इमेज बाइनरी। ठीक है, अब आपको ऑन चेंज लगाना है, तो ऑल इनपुट का यूज करेंगे, यानी कि ऑल इनपुट इसे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल इनपुट का सबसे पहले थर्ड इंडेक्स यूज करेंगे, इसमें ऑन चेंज लगा के देख लेंगे, तो डॉट ऑन चेंज डिफाइन करिए, यहाँ पर कॉल बैक देंगे इस तरीके से, यानी कि एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए या फंक्शन की वर्ड के साथ कॉल बैक दीजिए, कोई भी मसला नहीं है, अलर्ट करके सबसे पहले देखेंगे। ठीक है,
अलर्ट करेंगे, यहाँ पर रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा। यहाँ पर मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं ऑन चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ अलर्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैंने कोई फोटो चूज किया, ओपन करूंगा तो ये अलर्ट हो जाएगा। देखिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए एक एपीआई होता है एफ रीडर नाम से, फाइल रीडर के नाम से एपीआई है, उसको कॉल करना है। तो जो फाइल रीडर एपीआई है वो इसके लिए भी काम करेगा, 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 यानी कि पांचों के लिए काम करेगा। तो हम इसके अंदर नहीं कॉल करेंगे उस चीज को, हम इसके बाहर ही कॉल कर देंगे, ताकि जो है हम पांचों में इसको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर आइए जरा, एक वर्बल लिख करिए जरा, लेट एफ रीडर के नाम से, एफ रीडर इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर हम फाइल रीडर एपीआई को कॉल करेंगे। तो न्यू वर्ड लगाएंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कॉल करना है आपको, फाइल फाइल रीडर एपीआई का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो फाइल रीडर एक प्री डिफाइंड एपीआई है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें रख लेंगे। अब इसी एफ रीडर के अंदर से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल लोड हुआ कि नहीं, तो एफ रीडर के अंदर से डॉट ऑन लोड इवेंट को डिफाइन करिए। तो जो आपका फाइल लोड हो जाएगा तब यहाँ पर कुछ भी काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इवेंट को रिसीव कर लेंगे, इवेंट को इस तरह से रिसीव कर लीजिए और यहाँ पर आपको इवेंट के अंदर से टारगेट को रिसीव करना है। तो जो फ्रंट है उसी के अंदर, यानी कि जो थंब है उसके अंदर आपको अपडेट करना है फोटो, तो थंब का यूज कर लीजिए। और इवेंट के अंदर से, यानी कि इवेंट के अंदर से टारगेट, और टारगेट के अंदर से अगर आपने रिजल्ट एक्सेस किया तो आपको बाइनरी डेटा मिल जाएगा। इसको आप चाहे तो कंसोल डॉट लॉग करके इसको प्रिंट कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर हम थंब को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हमने थंब को इस तरह से लिखा। तो इससे पहले, यानी कि जो आपका लोड हो रहा है, इससे पहले आपको बताना होगा, यानी कि जो फोटो लोड हो रहा है उसको उसको रीड करना होगा, रीड एज डेटा यूआरएल फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो आप इसको यानी कि इससे पहले भी लिख सकते हो या इसके बाद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने एफ रीडर के अंदर से, यानी कि जो एफ रीडर आपका एपीआई है उसके अंदर से आपको क्या करना है, डॉट रीड एज डेटा यूआरएल, रीड एज डेटा यूआरएल इस फंक्शन को कॉल करना है और अपने डेटा का इन्फॉर्मेशन देना है। जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन देना है। तो डेटा जो अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पर है, इसको कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके अंदर से डॉट फाइल्स नाम का एक एरे होता है, प्री डिफाइन एरे है, फाइल्स नाम का एरे, इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ से 0 को एक्सेस कर लेंगे इस तरीके से। तो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर चली जाएगी। अब इसी डेटा को रीड करेगा और यहाँ पर यानी कि ऑनलोड में क्या करेगा, इवेंट के टारगेट और इवेंट के अंदर से टारगेट के अंदर से रिजल्ट, इसको रीड करेंगे तो थंब में आपका जो बाइनरी डेटा है वो चला जाएगा। तो किसी भी फोटो को रीड करने के लिए, अगर आपको किसी भी फोटो का बाइनरी डेटा चाहिए, बेस 64 डेटा चाहिए, तो आपको यही प्रोसेस से गुजरना होगा। इसको आप यहाँ पर माइंड में गांठ बांध लीजिए, यही प्रोसेस गुजरना होगा, इसके अलावा आपको कोई प्रोसेस नहीं। अगर आपको बाइनरी डेटा रीड करना फोटो का, तो ये प्रोसेस आपके लिए काम करेगा। ठीक है, आइए जरा ऑन चेंज करते हैं। हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर रिलोड किया और यहाँ पर देखिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं जरा, कंसोल में क्या है वो क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कंसोल को क्लियर कर लेंगे, जो भी वार्निंग आएगा। यहाँ से मैंने ऑन चेंज किया, ये कोई भी फोटो यहाँ से चूज करेंगे, ओपन करेंगे, ये देखिए बाइनरी डेटा रीड होकर यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो बाइनरी डेटा जो आपने अपलोड किया उसका साइज यहाँ पर देखिएगा, देखिए 10 KB का ये फाइल है। और ऊपर की तरफ देखिए क्या है, डेटा स्लैश इमेज और वेब पी इसका एक्सटेंशन कोड है और बेस 64 में कन्वर्ट किया गया। ये देखिए ना, बेस 64। ठीक है, ये आपका हो गया इमेज। तो ये पूरा इमेज का आपका ट्रांसलेटेड डेटा है, यानी कि बाइनरी डेटा है इमेज का। ये आपका यहाँ पर देखिए केबी दिख रहा है। तो जितना इमेज, यानी कि जितने साइज का आपका इमेज होगा उतने ही साइज का आपको ये बाइनरी डेटा मिलेगा। तो ध्यान रहे, आपको 50 KB से ज्यादा फोटो अपलोड नहीं करना है, यानी कि 50 KB से अंदर, 10 KB, 15 KB, 20 KB, 50 KB इससे ज्यादा फोटो अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर हम चाहे तो अपलोड के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन हम अभी रेस्ट्रिक्शन अपलोड के लिए नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सभी के लिए रीड कर लीजिए। तो ये जो इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी करके, तो ये हमारा हो गया थंब के लिए। तो यहाँ पर एक कमेंट पास करिए जरा, एक कमेंट पास करेंगे, रीड थंब। यहाँ पर मैंने कमेंट पास किया रीड थंब, इसको कमेंट के साथ कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंट्रोल सी करेंगे। इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी और रीड फ्रंट। यहाँ पर कमेंट पास किया रीड फ्रंट, कौन सा इंडेक्स एक्सेस करेंगे, 4 और यहाँ पर भी आपको क्या यूज करना है, 4 कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, फ्रंट में अपडेट कर देना है। तो फ्रंट हम कंसोल डॉट लॉग हटा देंगे, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग का कोई भी काम नहीं। तो दोनों जगह से हटाइए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए इस तरीके से, फिर से इसको मिनिमाइज कर देंगे, इसके नीचे वाला भी। यानी कि देखिए हमने क्या चेंज किया, यहाँ पर 4 कर दिया है, यहाँ पर 4 कर दिया है और यहाँ पर मैंने फ्रंट कर दिया, ताकि फ्रंट वाले वेरिएबल के अंदर इसका डेटा चला जाए। फिर से कंट्रोल भी करिए जरा, इसको अरेंज कर लेंगे, मैंने अरेंज किया इस तरीके से। उसके बाद आपको बैक को रीड करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बैक इस तरीके से, और यहाँ पर आपका इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 5 कर देंगे। उसके बाद आपको बैक के अंदर अपडेट करना है, तो यहाँ से कंसोल हटा देंगे और यहाँ पर बैक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने बैक किया। उसके बाद फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी करूंगा। बैक के बाद आपका है राइट, तो RIGST राइट लिखेंगे और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर यूज करेंगे हम 5 के बाद 6,
और यहाँ पर हम राइट कर देंगे RIGST राइट, और यहाँ पर हम कर देंगे 6, यानी कि 6 वाले इंडेक्स को यूज कर लेंगे। ठीक है, 6 यहाँ पर सॉरी 6 लिखेंगे। उसके बाद फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, यानी कि 7 में जब ऑन चेंज होगा तब उसका डेटा रीड करेंगे। ये लेफ्ट में जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट लिख देंगे। ऊपर हमने ग्लोबल वेरिएबल इसका डिक्लेरेशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 6 कर देंगे, नहीं 7 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है 7, तो सारा डेटा चलेगा। लास्ट वाला हम कंसोल डॉट लॉग करके देख लेंगे कि लास्ट वाला डेटा आ रहा है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग करिए और यहाँ पर लेफ्ट को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, बस इस तरह से प्रिंट करेंगे। ऑन चेंज होते ही कंसोल में डेटा जाना चाहिए। रिलोड करके इंस्पेक्ट कर लीजिए जरा। लास्ट वाले में ऑन चेंज करेंगे तब डेटा जाएगा, तो लास्ट वाले में ऑन चेंज करना ध्यान से देखिए। मैंने इसको क्लियर किया। ये जो लास्ट वाला है इसमें ऑन चेंज करिए जरा। तो यहाँ से मैंने कुछ भी सेलेक्ट किया, ओपन करूंगा तो देखिए डेटा हमारा ये देखिए बेस 64 डेटा आ गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका बेस 64 डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमने सभी के लिए रीड कर लिया है। यहाँ पर लेफ्ट के लिए भी रीड कर लिया। ये देखिए फाइल्स हम किसी भी को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, अब आसानी से, कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए हमारा यानी कि इनकोडेड स्ट्रिंग हमें मिल रहा है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये देखिए बेस 64 इनकोडेड हमें स्ट्रिंग मिल रहा है। अब हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे काम करेंगे। तो फिलहाल हमने फोटो रीड कर लिया है। फोटो रीड करने का जो प्रोसेस होगा वो यही होगा, इसके अलावा आपका कोई चांस नहीं है आपको, क्योंकि पूरा फोटो ही हमें इंसर्ट करना है। लेकिन जो फोटो है उसको हम फोटो फॉर्म में, यानी कि फोटो फॉर्म में जो दिखता है उस फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। उसको हमें स्ट्रिंग फॉर्म में ही स्टोर करना होगा। तो स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका बाइनरी डेटा रीड करना होगा, तभी आप उसका स्ट्रिंग डेटा निकाल पाएंगे। यानी कि हमें इस फॉर्म में स्टोर करना है जो अभी आ रहा है कंसोल में। कहाँ गया कंसोल, हमने रिलोड कर दिया शायद। तो यहाँ से फिर से ऑन चेंज कर लीजिए जरा। ये लास्ट वाला मैं ऑन चेंज करूंगा तो यहाँ से मैं फोटो मिल जाएगी। जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर थोड़ी देर में रिस्पॉन्स आ जाएगा। ऑन चेंज अच्छा कंसोल हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हमने कंसोल हटा दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अगर कुछ भी आपको तब भी समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट में इस पर फिर से बात कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।